श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व, पांडवों का वन गमन और उनके प्रति प्रजा का प्रेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, महर्षि, दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वैर भाव बढ़ाने के लिए भला बुरा भी कहा। तदनंतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया, उनके साथ वन में कौन कौन गए, वे वन में कैसा व्यवहार करते थे, क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे, वन में उनके 12 वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए, परम सौभाग्यवती सत्यवादिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा, आप इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित होकर, क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले। इंद्रसेन आदि 14 सेवक भी अपनी पत्नियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। जब हस्तिनापुर की जनता को ये बात मालूम हुई तो उसके दुख का पारावार न रहा। सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे। वे आपस में कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है। इसके राज्य में हम, हमारा वंश, प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हों तो भला कुल मर्यादा, आचार, धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं, और उनके न रहने पर सुख की तो आशा ही क्या हो सकती है। दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है, दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहृद संबंधियों को भी त्याग चुका है। ऐसे अर्थलोलुप, घमंडी और क्रूर के शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है। आओ, हम सब वहीं चलकर रहें जहां हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं। वे दयालु, जितेंद्रिय, यशस्वी और धर्मनिष्ठ हैं। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जहां जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। जब से हमें ये बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है, तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है। हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियां हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ है। जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल, तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भले बुरे के संग के अनुसार भला बुरा हो जाता है। दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी, वृद्ध, दयालु, शांत, जितेंद्रिय और तपस्वी पुरुषों का ही संग करें। कुलीन, विद्वान एवं धर्मपरायण पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। पापी पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप करने से तथा उनके साथ बैठने से धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है और उन्नति के स्थान पर अवनति होती है। नीचों के संग से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है और सत्पुरुषों के संग से वो उन्नत हो जाती है। पांडवों, जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने मनुष्य के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई है, लोक व्यवहार में जिन वेदोक्त आचरणों की आवश्यकता है, वे सब के सब आप लोगों में विद्यमान है। इसलिए आप जैसे सत्पुरुषों के साथ ही हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन,
वास्तव में हम लोगों में कोई गुण नहीं है, फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हम में गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें। इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृद निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक, बड़ी वेदना है। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहां लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देखरेख कीजिए। आप लोग बहुत दूर तक आ गए, अब आगे न चलें। मेरे जो स्वजन संबंधी आप लोगों के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें। मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूं। उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है। आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूंगा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा से यह बात कही, उस समय सब लोग बड़े आर्त स्वर से हाय हाय पुकार उठे। पांडवों के गुण स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट आए। जब पुरजन लौट गए, तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए। उस समय संध्या हो चली थी। वहां उन्होंने हाथ मुंह धोया और केवल जल पान करके ही वो रात बिताई। उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेमवश पांडवों के पास आए। उनमें बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे। उनकी मंडली में बैठकर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए वो रात बिता दी। धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और शौनक जी का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीत गई। पांडव नित्य कर्म से निवृत्त हुए। जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं, इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंद मूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहां बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप लोग अब अपने अपने अभीष्ट स्थान को जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता न करें। हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। वहां बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे। उससे आपका कल्याण होगा। वहां सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर बड़े सुख से वन में विचरेंगे। धर्मराज ने कहा, महात्माओं, आप लोगों का कहना ठीक है। मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूं, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए लाचारी है। भला मैं यह बात कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें। हाय हाय, मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक ने उनसे कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। आप जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते। वे तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं। आपकी चित्तवृत्ति यम, नियम आदि अष्टांग योग से परिपुष्ट है, श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है। आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है, वह संपत्ति के नाश से, अन्य वस्त्र के न मिलने से, घोर से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता। कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए यह बात कही थी। आप उनके वचन सुनिए। शरीर के दुख के 4 कारण हैं: रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तु का न मिलना। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुख ही शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वो जल भी गर्म हो जाता है। वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन के दुखी होने का कारण है स्नेह। स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगता है। स्नेह के कारण ही दुख,
भय, शोक आदि विकारों की प्राप्ति होती है। स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है। विषयों के चिंतन और राग से भी बढ़कर स्नेह ही है। जैसे खोडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है, वैसे ही थोड़ा सा भी राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर देता है। विषयों के न मिलने पर जो अपने को त्यागी कहता है, वो त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी तो वो है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है। विरक्त पुरुष द्वेष रहित भी होता है, इसलिए उसे कभी कर्म बंधन में नहीं बांधना पड़ता। जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। जैसे कमल के दल पर जल अटल नहीं रह सकता, वैसे ही विवेकी, भगवत्य प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता। विषय के दर्शन से उसमें रमणीय बुद्धि होती है, फिर प्रियता मालूम होने लगती है, उसे लेने की इच्छा होती है। मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है और बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है। ये तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है, उद्वेग की जननी है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी ये बूढ़ी नहीं होती। ये शरीर के साथ मिटने वाली बीमारी है। इसका त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके ये तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती। जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कुटुंब का भय सदा ही बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का ही कारण है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकार के धन लोभ, मोह, कंजूसी, घमंड, हेकड़ी, भय और उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं। धन के पैदा करने में, रक्षा करने में और खर्च करने में भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाए तो वो पाले हुए शत्रु के समान है, उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धन की चिंता करना अपना नाश करना है। इसी से अज्ञानी सर्वदा असंतुष्ट रहते हैं और ज्ञानी संतुष्ट। धन की प्यास कभी बुझती नहीं, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा संतोष ही परम शांति है। धर्मराज, जवानी, सुंदरता, जीवन, रत्नों की राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता। इसलिए उचित ये है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का परित्याग कर दे और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठाए। अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है। धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा ना कमाना ही अच्छा है। जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाए। धर्मराज, इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हो तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दें। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इसलिए धन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपभोग करूं। मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण चाहता हूं। मेरे चित्त में धन का लोभ तनिक भी नहीं है। महात्मन, मैं पांडुवंशी गृहस्थ हूं। ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे न करूं। गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थ के लिए ये धर्म है कि वो सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन करावे जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते। सत्पुरुषों के घर में तिनकों के आसन, बैठने के स्थान, जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता। दुखी को सोने के लिए शैया, थके मांदे के लिए बैठने को आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। ये सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसके प्रति सद्भाव करे, मधुर वाणी से बोले और उठकर आसन दे। अतिथि को आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिए। जो गृहस्थ अग्निहोत्र, गौ, जाति वाले, अतिथि,
भाई बंधु, स्त्री पुत्र और सेवकों का सत्कार नहीं करता, उसे वे जला डालते हैं। गृहस्थ देवता और पितरों के लिए भोजन बनावे, उन्हें अर्पण किए बिना अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कुत्ते, चांडाल और पक्षियों के लिए भी निकाल दे। ये बलि वैश्वदेव कर्म है। बलि वैश्वदेव करके और दूसरों को खिलाकर खाना ही अमृत भोजन है। अतिथि को प्रेम की दृष्टि से देखे, मन से उसका भला चाहे, सत्य और मीठी वाणी से बोले, हाथों से उसकी सेवा करे और जाने के समय उसके पीछे पीछे चले। इसका नाम पंचदक्षिणी यज्ञ है। कोई अनजान मनुष्य थका मांदा मार्ग में चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना पिलाना चाहिए। ये महान पुण्य कार्य है। जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है, वही अपने धर्म का पालन करता है। हमारे जैसे गृहस्थ को आप इससे भिन्न धर्म का उपदेश कैसे कर रहे हैं? शौनक जी ने कहा, सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है। आप जैसे सत्पुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं, और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक भी खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूढ़ हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार्ग का ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है, उसी को भोगने के लिए उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है और विषयों का संयोग रहता ही है। इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतिंगे के समान आग में गिर पड़ता है। वो अपनी वासना के अनुसार रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के भोगों में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती। अज्ञान के कारण कामनाएं, कामना पूर्ति होने पर तृष्णा, तृष्णा के कारण अनेकों प्रकार के उचित अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर तो कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर, थलचर और नभचर प्राणियों में उसे चक्कर काटना पड़ता है। ये गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त प्राणियों की होती है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, उन बुद्धिमानों की बात सुनिए। कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा हैं। इसलिए कर्म के अधिकारी वेदाज्ञा समझकर ही कर्म करें और उसका त्याग करने वाले भी वेदाज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें। कर्म करने और ना करने का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनमें पहले 4 कर्म रूप हैं और पिछले 4 मनोभाव रूप। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भली भांति इन नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि और नियमितता, सत्शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्म फल का परित्याग और चित्त निरोध। इन्हीं नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हैं। धर्मराज, आप भी इन नियमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए। पुरोहित धौम्य के आदेशानुसार युधिष्ठिर की सूर्योपासना और अक्षय पात्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शौनक जी का ये उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवन, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। इससे मैं बहुत दुखी हूं। न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूं और न उन्हें छोड़ ही सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप कृपा करके ये बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदनंतर धर्मराज को संबोधित करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। वही सबके पिता हैं।
इसीलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधन पद्धति बतलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूं, सावधान होकर श्रवण करो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विविस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युतग्नि, जाठरग्नि, ईंधनत्री, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सादर, अंश, जीमोत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक वाहनी, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामदा, सर्वतोमुख, शय, विशाल, वरदा, सर्वधातु निषेचिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रगा, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, माता पिता, पितामह स्वरूप, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रीय और करुणान्वित। धर्मराज, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन, रत्नों की राशि, पूर्व जन्म का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की इस स्तुति का पाठ करता है, वो समस्त शोकों से मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है। पुरोहित धौम्य की ये बात सुनकर संयमी एवं दृढ़व्रती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्यदेव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्मनिष्ठों के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त करते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओं के परम आश्रय हैं। आप ही समस्त लोकों को धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। अब तक के बड़े बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा समय पर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुह्यक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वेदेव आदि देवगण, उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। गुह्यक, पितर, देवता, मनुष्य सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित हुए हैं। 8 वसु, 49 मरुतगण, 11 रुद्र, साध्यगण और वालखिल्य आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो।
यूं तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे नहीं ठहर सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं वे सब आपके अंतर्गत हैं। आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण करते हैं वो आपके ही अंश से बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि, रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी ही बहुत सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं और गरजती हैं। वे ही बिजली बनकर चमकती हैं और बादलों के रूप में बरसती भी हैं। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 द्वीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोकों के हित में लगे रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति ही न हो। ब्राह्मणाधिक विजाति संस्कार, यज्ञ, मंत्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग का होता है। उसके आदि अंत के विधाता भी आप ही हैं। मनु, मनुपुत्र, जगत, मनुष्य, मनवंतर और ब्रह्मादि समर्थों के भी स्वामी आप ही हैं। प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्तक अग्नि प्रकट होता है और तीनों लोकों को जलाकर आप में स्थित हो जाता है। आपकी किरणों से ही रंग बिरंगे ऐरावत आदि मेघ और बिजलियां पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं। आप ही 12 रूप बनाकर 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रलय के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा देते हैं। इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, वृषाकपि, विवस्वान, मिहिर, पूषा, मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्र रश्मि, आदित्य, तपन, गोपति, मार्तंड, अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं दिनकर हैं। आप ही दिवाकर, सप्तसप्ती, धामकेशी, विरोचन, आशुगामी, तमोघ्न और हरिताश्व कहलाते हैं। जो सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उन्हें आधि व्याधि तथा आपत्तियां नहीं सताती। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। हे अन्नपते, मैं श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूं। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर, अरुण, दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूं जो वज्र बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। क्षुभा, मैत्री आदि अन्य भूत माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान देदीप्यमाल श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परस्ती रहेगी। आज के 14वें वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। ये स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। इस स्तोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। जन्मेजय, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया।
तदनंतर जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदनंतर वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई। थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की।